मुंबई शहर की रातें डर और अपराध की कहानियों से भरी रहती थीं। दिन में ये शहर चहल पहल से भरा होता, लेकिन रात होते ही यहाँ के गलियों में अंधेरे का साया फैल जाता था। हर गली में खौफ का एक नया किस्सा गूंजता। एसीपी अर्जुन ठाकुर वो नाम था जिससे हर अपराधी डरता था, मगर उसकी शक्ल कभी किसी ने नहीं देखी। अर्जुन एक माहिर पुलिस अफसर था जो किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए खुद को भी बदल लेता था। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। मुंबई के ऊपर एक रहस्यमयी ताकत का साया था, एक अपराधी गिरोह जिसका नाम था ब्लैक व्हील। ब्लैक व्हील ने अचानक से शहर में आतंक मचा दिया था। लूट, अपहरण और कत्ल, ये सब इस गिरोह के लिए आम बात थी। कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ खून और डर। मीडिया ने इस गिरोह को सबसे खतरनाक और बड़ा आपराधिक साम्राज्य बता दिया। लोग धीरे धीरे इस गिरोह के लीडर का नाम लेते थे, विक्रम देव। वो शख्स जो 5 साल पहले मारा गया था, लेकिन अब अफवाह थी कि वो जिंदा है। अर्जुन को पता था कि यह मामला सिर्फ विक्रम तक सीमित नहीं था। विक्रम सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं था, उसकी चालाकी और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन यह केस अर्जुन के लिए व्यक्तिगत था। 5 साल पहले उसी गैंग वॉर में अर्जुन के भाई राजीव, जो एक आईपीएस ऑफिसर था, गायब हो गया था। उसे एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। दिन बीतते गए और मुंबई में डर का माहौल बढ़ता गया। एक बैंक डकैती ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, जब चोरों ने बिना किसी सुराग के 500 करोड़ रुपए चुरा लिए। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई कैमरा कुछ नहीं दिखा पाया। बस एक काली चुनरी वहां छोड़ दी गई थी, जो ब्लैक व्हील की पहचान बन चुकी थी। लोगों का पुलिस से भरोसा उठने लगा था और शहर में दंगे होने लगे थे। अर्जुन ने जब बैंक के फुटेज को ध्यान से देखा, तो उसे एक चेहरा दिखा जो उसे जाना पहचाना लगा। वो थी मीरा, एक मशहूर हैकर और राजीव की गर्लफ्रेंड। अर्जुन को शक हुआ कि मीरा किसी तरह इस गिरोह से जुड़ी हुई है। अर्जुन ने अपने मुखबिर अली की मदद ली, जो शहर के अंधेरे कोनों का राजा था। अली ने मीरा का आखिरी ठिकाना एक पुराने गोदाम में खोज निकाला, जो तस्करों का अड्डा था। अर्जुन ने तुरंत वहां छापा मारा, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। लेकिन बात ही मीरा मारी जा चुकी थी। उसकी लाश एक कुर्सी पर बंधी थी और दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। विक्रम उसे देख रहा था। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी थी। अर्जुन को यकीन हो गया था कि उसके भाई की गुमशुदगी और मीरा की मौत आपस में जुड़ी है। विक्रम अब सिर्फ अपराधी नहीं था, वो अर्जुन के लिए एक दुश्मन बन चुका था। अर्जुन ने अपनी जांच और गहरी कर दी और उसे पता चला कि विक्रम देव, जो सबको मरा हुआ लगता था, दरअसल जिंदा था। वो एक फर्जी पहचान के साथ एक बड़े बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा था और उसी से पूरा गिरोह चलाता था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अर्जुन को पता चला कि उसका भाई राजीव मरा नहीं था। उसे विक्रम ने बंधक बनाकर रखा था और उसे पुलिस में अपना जासूस बना दिया था। राजीव की मदद से विक्रम पुलिस की हर चाल को पहले ही समझ लेता था और आगे की योजना बनाता था। अर्जुन के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसका भाई एक कठपुतली बना दिया गया था, लेकिन अर्जुन को पता था कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उसे विक्रम को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। अर्जुन ने अपनी मौत का नाटक किया। अब शहर मान चुका था कि अर्जुन ठाकुर मर चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे अर्जुन ने एक टीम बनाई। अली, जो चोर था, राधिका, एक पूर्व इंटेलिजेंस अफसर जिसे झूठे आरोप में फंसाकर निकाल दिया गया था, और कबीर, एक गिरा हुआ लेकिन बेहद होशियार वकील। अब यह टीम विक्रम को तबाह करने की योजना बना रही थी।
उनका प्लान खतरनाक था। विक्रम के गिरोह में घुसकर उसकी काली कमाई के रास्ते बंद करना और उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने लाना। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था विक्रम को फंसाने के लिए। आखिरकार एक दिन वो पल आया। अर्जुन और उसकी टीम ने विक्रम के अड्डे पर हमला बोला, जहां राजीव को बंदी बनाकर रखा गया था। वहां एक भयंकर गोलीबारी हुई। अर्जुन को भी गोली लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सीधे विक्रम के सामने जा पहुंचा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। विक्रम बेहद ताकतवर था, लेकिन अर्जुन के गुस्से के आगे वो टिक नहीं पाया। लेकिन अर्जुन ने उसे मारा नहीं। उसने विक्रम को हथकड़ी पहनाई और कहा, यह राजीव के लिए है। अर्जुन ने आखिरकार अपने भाई को आजाद कर दिया, लेकिन राजीव अब पहले जैसा नहीं था। उसके दिल और दिमाग पर उन सालों की कैद का गहरा असर था। मुंबई फिर से शांत हो गया, लेकिन वो अंधेरा हमेशा छुपा रहेगा। किसी नए अपराधी के उठने